हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप जो कंप्यूटर साइंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आईपी का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके 3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। इसके 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, ताकि आपको आगे का समझ में आए। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट देख लिया था। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर एलिमेंट किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ये हम देख चुके हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, जो लिस्ट आपकी होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं इन्हें हम देख चुके हैं। किस तरह से हम दो लिस्ट को आपस में कॉन्केटेनेट करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। रिपीटिशन क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर को देख चुके हैं। स्लाइसिंग को हम देख चुके हैं। इसके बाद हम ट्रेवल्सिंग और लिस्ट भी देख चुके हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या होते हैं इन्हें हम कर चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शन हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन को भी हम देख चुके हैं, इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, इसके लिस्ट मैनिपुलेशन के शायद 2 एग्जाम्पल दिए थे, दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी एग्जाम्पल था जिसे हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में ये एग्जाम्पल 4 जो 4.2 है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने का लास्ट प्रोग्राम हमारा था जिसे हम कल कर रहे थे, तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं ये वाला प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू चेक, यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसे चेक कराना है इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट या नॉट। जो नंबर है वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। इफ द नंबर इज प्रेजेंट, ये द नंबर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रिंट द पोजीशन ऑफ द नंबर, तो उस नंबर की क्या हमें प्रिंट करके दे दे, पोजीशन प्रिंट करके दे दे। ठीक है, प्रिंट अ अप्रोप्रिएट मैसेज, अप्रोप्रिएट मैसेज एक प्रिंट हो जाए। इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर लिस्ट के अंदर नंबर नहीं है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज आपको प्रिंट होके मिल जाए। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम है जो आपको बनाना है, इसलिए देखते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है जो ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की गई है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। अगर इस तरह से है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है लिस्ट जो क्रिएट की गई है वो एम्प्टी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं डाला गया एंगल ब्रैकेट के अंदर। प्रिंट करा रहे हैं हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप कितने नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लिख दीजिए। तो ये वाली जो लाइन आपकी ऐसे प्रिंट हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, इक्वल टू इंट, एंटर टाइप के नंबर हम ले रहे हैं। इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर का मतलब है आप कोई बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं। प्रिंट, जहाँ पे प्रिंट कराएंगे आप इंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर। अब नंबर की लिस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, लूपिंग यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। आई इन रेंज 0, जो आई की रेंज होगी वो 0 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम तक जाएगी। ठीक है, आई की रेंज 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाएगी। एन इक्वल टू इंट इनपुट, इंट टाइप का हमने नंबर लिए हैं, एन नंबर लिए हैं और इनपुट करा रहे हैं। फिर लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट 1 को अपेंड कर रहे हैं एन के साथ। अपेंड नंबर टू अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर नंबर क्या कर रहे हैं, अपेंड करने का काम कर रहे हैं। नम नाम का एक और वेरिएबल यहाँ पे लिया है, इक्वल टू इंट, इसमें वैल्यू कैसी, इंट टाइप की है। इनपुट करा रहे हैं इंटर द नंबर टू बी सर्च, जो भी नंबर आप सर्च करना चाहते हैं उसे आप इंटर कराइए। पोजीशन इक्वल टू -1, यदि इसकी जो पोजीशन है वो -1 होती है, अगर इस नंबर की पोजीशन क्या होगी, -1 होगी, तो क्या होगा, फॉर आई इन द रेंज, जो आई की रेंज होगी 0 और लिस्ट 1 के अंदर जो 1 इन हो जाएगी। और इसके अंदर इफ लिस्ट आई, ये लिस्ट आई के अंदर इक्वल टू नम नाम का वेरिएबल है जो आई के इक्वल हो जाएगा, इसमें सेव हो जाएगा। पोजीशन में क्या होगा, i+1। ठीक है, आई के अंदर 1 को यहाँ पे प्लस करा रहे हैं। यहाँ भी 0 से स्टार्ट होगा और 1 इन होगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर आई के अंदर पोजीशन आई में 1 प्लस कर देंगे, एक 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इफ पोजीशन, अगर पोजीशन -1 होती है, ठीक है, यहाँ तो अगर पोजीशन 1 थी तब तो हमने आई के साथ प्लस करा दिया, लेकिन अगर पोजीशन आपकी -1 होती है तब क्या करेंगे,
सेव अ पोजीशन ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर -1 होगी तो क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे नंबर नम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर आपका -1 हो जाता है तो क्या प्रिंट करेगा, जो नंबर है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि नंबर क्या हम 0 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 0 से अबव नंबर ले रहे हैं, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, इफ द नंबर नम इज प्रेजेंट एट पोजीशन, अगर नंबर प्रेजेंट है, जो पोजीशन इसकी है पोजीशन +1 हो रही है, तो पोजीशन नंबर की आपको प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर +1 हो रहा है तब तो प्रिंट होगा, अगर -1 हो गया तो वो कहेगा कि लिस्ट में नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आउटपुट जो है क्या जनरेट होगा, हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू इंटर अ लिस्ट, लिस्ट में आप कितने नंबर इंटर करना चाहते हैं। मान लिया आपने 5 इंटर कर दिए, आपने जब 5 इंटर किए तो 5 नंबर हमारे यहाँ पे, अगर आपने 5 नंबर इंटर किए तो 5 आ गए, अगर ज़्यादा आपने इंटर किए होते तो ज़्यादा आ जाते, ठीक है। इस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फिर इंटर, जैसे ही 5 नंबर को इंटर कराया, देखिए इंटर लिस्ट, नंबर की पूरी लिस्ट यहाँ पर इंटर हो गई, जैसे 23, 5, 6, 7, 12, 8, 9 और 3, 2, 4 ये नंबर आपके इंटर हो गए। इंटर द नंबर टू बी सर्च, अब यहाँ पे 12 नंबर सर्च किया गया, ठीक है। नंबर इज, जो नंबर 12 है, इज प्रेजेंट एट द 3rd पोजीशन, जो नंबर 12 है किस पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये नंबर जो 12 है 3rd पोजीशन पे आ रहा है, 1, 2 और 3, ठीक है। पोजीशन यहाँ से प्रिंट कराई गई है, तो इसने बता दिया कि जो नंबर 12 जब आपने सर्च कराया, 5 नंबर में से हमने सर्च कराया कि 12 नंबर कौन सा है, तो 12 किस पोजीशन पे आ रहा है, तो 12 आपका 3rd पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, अब डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी तक हम लिस्ट देख रहे थे। द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल्स अंडर द मैपिंग, जो डेटा टाइप डिक्शनरी है वो किसके अंदर आता है, मैपिंग के अंदर आता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। इट इज अ मैपिंग बिटवीन सेट ऑफ की, मैपिंग क्या है, मैपिंग आपकी सेट ऑफ की है, मैपिंग क्या है, सेट ऑफ की है, एंड सेट ऑफ वैल्यू। अगर पूछा जाए मैपिंग क्या है, तो मैपिंग आपकी एक सेट ऑफ की है और सेट ऑफ वैल्यू है। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम, ठीक है। की वैल्यू जो पेयर में होगी उसे क्या कहेंगे, उसे आइटम कहा जाएगा। आपकी इज, जो की आपकी होगी सेपरेटेड होगी फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, की वैल्यू किससे सेपरेट होगी, कॉलन से सेपरेट होगी, ठीक है। द कॉन्जिक्यूटिव आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमाज, जो कॉन्जिक्यूटिव आइटम होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे। आइटम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जो आइटम होंगे आर, जो अनऑर्डर्ड होंगे, डिक्शनरी के आइटम कैसे होंगे, वो अनऑर्डर्ड होंगे। सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर, इसलिए हम डेटा को सेम ऑर्डर में बैक नहीं कर सकते। इन विच वी हैड एंटर्ड द डेटा इनिशियली इन द डिक्शनरी, अगर स्टार्टिंग हमने डेटा डाल दिया डिक्शनरी में तो उसी ऑर्डर में हम एक्सेस से नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, अब हम डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू क्रिएट अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे। द आइटम एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, जो आइटम है कॉमा से सेपरेट करते हुए, एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, और इनसे इनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। आइटम को किससे इनक्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से। ईच आइटम इज आ की वैल्यू पेयर, हर एक जो आइटम होंगे वो पेयर में होंगे, ठीक है, की वैल्यू के पेयर में होंगे। सेपरेटेड थ्रू कॉलन, जिन्हें कॉलन से सेपरेट किया जाएगा। द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। जो डिक्शनरी होगी उसके सभी वो यूनिक एक तो होगी आपकी, ठीक है। जो द की इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जो की होगी वो आपकी यूनिक होगी, और शुड बी ऑफ एनी इनम्यूटेबल डेटा टाइप, डेटा टाइप कैसे होंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप इसके होंगे, इम्यूटेबल होंगे। नंबर, स्ट्रिंग, टपल। द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी एनी डेटा टाइप, ठीक है। इसमें नंबर हो सकते हैं, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकते हैं, ये नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल भी हो सकती है, और वैल्यू इसमें आप रिपीट भी करवा सकते हैं, और कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वैल्यू की रिपीटेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिए। डिक्ट1 नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है।
इज एन एम्प्टी डिक्शनरी, जो खाली है, एम्प्टी बनाई गई है। तो डिक्ट 1 ये आपका जो है कर्ली ब्रेसेस लगाया, यानी कि डिक्शनरी जो आपकी है वो कैसी है, वो एम्प्टी है। और डिक्शनरी के लिए ये वाला ब्रैकेट लगता है जिसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। डिक्ट 1 इक्वल टू, और डिक्ट 1 दोबारा इन्होंने दिया, दोनों डिक्शनरी जो डिक्शनरी 1 जो बनाई गई है वो क्या है, एम्प्टी है। फिर डिक्शनरी 3 इज द डिक्शनरी दैट मैप नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मार्क्स इन परसेंटेज। ठीक है, जो डिक्शनरी 2 नाम की डिक्शनरी है, इसमें क्या किया गया है, मैप किए गए हैं नेम ऑफ स्टूडेंट के नाम है और उनके मार्क्स हैं जो कि इसमें और इनके परसेंटेज हैं। ठीक है, मार्क्स के परसेंटेज है। डिक्शनरी 2 इक्वल टू, डिक्शनरी 2 के अंदर यहाँ पे इन्होंने डाला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 होगा, डिक्शनरी 1 ये है और ये डिक्शनरी 2 होगी। ठीक है, डिक्शनरी 2 होगी यहाँ पे। तो और डिक्शनरी 3 के अंदर मोहन है जिसके मार्क्स 95 है, राम है जिसके मार्क्स 89 है, और सोहेल है जिसके मार्क्स 92 है, और यहाँ पे संगीता है जिनके मार्क्स हैं 85। ठीक है, डिक्शनरी 3 के अंदर मोहन, अब डिक्शनरी 3 को यहाँ पे प्रिंट जैसे आपने करवाया, इंटर कराया, तो क्या आगे इन सभी के मार्क्स आपको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ये मार्क्स डिक्शनरी 3 में हमने डलवाए थे वो यहाँ पे इस तरह से आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये बस यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो डिक्शनरी 3 में यहाँ पे लिखा है इन्होंने उसी को बस डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसा लिखा है वैसे ही डिस्प्ले हो गया जाएगा। एक्सेसिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग आइटम इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर के आइटम को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आइटम ऑफ अ सीक्वेंस, हम पहले ही देख चुके हैं जो आइटम होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट या फिर टपल हो सकते हैं। आर एक्सेस यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग, जिसे हम एक्सेस करते हैं इस टेक्निक से उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। द आइटम ऑफ द डिक्शनरी आर एक्सेस्ड वाया कीज rather देन वाया दियर रिलेटिव पोजीशन या इंडेक्स। ठीक है, जो डिक्शनरी के आइटम होंगे उन्हें हम एक्सेस करेंगे, किस तरह से करेंगे, बाया की कर सकते हैं। ठीक है, या रिलेटिव पोजीशन के थ्रू कर सकते हैं, इंडेक्स जिसे कहते हैं। ईच की सर्व एज अ इंडेक्स, हर एक की जो है सर्व करेगी एज अ इंडेक्स को और मैप करेगी वैल्यू को। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, हाउ द डिक्शनरी रिटर्न द वैल्यू, डिक्शनरी वैल्यू किस तरह से रिटर्न करती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू गिवन की। चलिए देख लेते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लिया गया। डिक्ट 3, डिक्शनरी जो 3 है इसमें डाला गया मोहन, मोहन की जो मार्क्स है 95 है। राम, कॉलन, राम तो स्ट्रिंग है, इसको इसलिए इसको सेपरेट किया, आप इसको कॉमा सेपरेट किया, उसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेपरेट करने के बाद कॉलन लगा के मार्क्स डाला है। फिर राम के मार्क्स हैं 89, फिर सोहेल के मार्क्स हैं 92 और संगीता के मार्क्स हैं 85। डिक्शनरी 3 के अंदर राम, ठीक है, राम कहाँ पे, डिक्शनरी 3 में राम है, ये राम है यहाँ पे। राम के मार्क्स कितने थे, 89 थे। ठीक है, यहाँ पे राम के मार्क्स डिस्प्ले करा रहे हैं तो 89 इनके राम के मार्क्स हैं। फिर डिक्शनरी 3 के अंदर संगीता, संगीता के मार्क्स कितने हैं, 85, संगीता के मार्क्स 85 ही है। यूजिंग, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अनस्पेशलाइज की, यहाँ पे कोई की को स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं, अनस्पेशलाइज है। फिर यहाँ पे डिक्शनरी 3 के अंदर श्याम, इन्होंने श्याम को जैसे ही डाला तो श्याम नाम का तो कोई है ही नहीं, श्याम नाम का तो कोई बच्चा ही नहीं है। जब श्याम नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है तो इसने क्या किया, एरर दे दी, की एरर, श्याम के लिए की एरर आ गई। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा, द की क्या थी, राम। ठीक है, राम एक की है। ऑलवेज मैप्ड वैल्यू 89, जो राम नाम की जो की है उसने जो वैल्यू कितनी मैप कर रखी है, 89। ठीक है, 89 वैल्यू राम नाम की में है। फिर संगीता नाम की एक की है जो ऑलवेज मैप्ड वैल्यू 85, संगीता नाम की जो की है उसमें वैल्यू कितनी मैप है, 85 है। ठीक है, सो ऑर्डर इट आइटम डज नॉट मैप्ड। ठीक है, सो इसलिए ऑर्डर ऑफ आइटम, आइटम के जो ऑर्डर है वो मैप नहीं है, वो मैटर नहीं करते हैं। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, अगर की प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, इन द डिक्शनरी, अगर की डिक्शनरी के अंदर नहीं होगी तब क्या होगा, उसमें एरर बताएगा वो।
एरर आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे श्याम नाम को सर्च कराया तो श्याम नाम की की नहीं थी तो उन्होंने एरर दिखा दी। ऐसे मेंबरशिप ऑपरेटर इसमें क्या होते हैं डिक्शनरी के अंदर, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम चेक कर सकते इनको लगाएंगे। इफ द की इज प्रेजेंट, अगर की प्रेजेंट होगी इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर की प्रेजेंट होगी एंड रिटर्न ट्रू, और वो ट्रू रिटर्न कर रही है। ठीक है, एल्स द रिटर्न फॉल्स, और या फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, की प्रेजेंट है वो ट्रू रिटर्न कर रही है, फॉल्स। जैसे एग्जांपल दिया गया जब डिक्शनरी वन के अंदर इक्वल टू मोहन, मोहन नाम की की के अंदर 95 वैल्यू पड़ी हुई है, राम नाम की के अंदर 89 वैल्यू है, सोहेल नाम की के अंदर 92 वैल्यू है, और संगीता नाम की के अंदर 85 वैल्यू है। ठीक है, सोहेल, सोहेल इन डिक्शनरी वन, अब कह रहे हैं सोहेल इन डिक्शनरी वन, इन लगेगा। ठीक है, तो सोहेल डिक्शनरी वन में है, यस है। ठीक है, ये सोहेल है डिक्शनरी वन में, सोहेल है। ठीक है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर सोहेल डिक्शनरी वन में नहीं होता तो ये क्या करता, तो फॉल्स रिटर्न हो जाता आपका। द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, देखो यहाँ पे इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है ये। ठीक है, अब नॉट इन क्या काम करेगा, ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है कब, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, अगर की प्रेजेंट नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर की प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देख लेते हैं। डिक्शनरी वन के अंदर मोहन नाम की के अंदर 95 वैल्यू है, राम नाम की के अंदर 89 वैल्यू है, सोहेल नाम की के अंदर 92 वैल्यू है, और संगीता नाम की के अंदर 85 वैल्यू है। सोहेल इज इन डिक्शनरी। ठीक है, जो सोहेल है नॉट इन डिक्शनरी, कह रहे हैं सोहेल जो है डिक्शनरी में नहीं है। तो क्या सोहेल डिक्शनरी में नहीं है, सोहेल तो आपका डिक्शनरी में है, ये देखिए ये सोहेल डिक्शनरी में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिक्शनरी में है तो इसका मतलब ये फॉल्स करेगा। ठीक है, नॉट इन का मतलब ही होता है जो चीज मौजूद है डिक्शनरी में उसे वो फॉल्स करेगा, जो नहीं है उसे ट्रू करेगा। ठीक है, इतना साइज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा वरना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, जो डिक्शनरी आपकी होती है म्यूटेबल होती है। ठीक है, म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल थी। डिक्शनरी आर म्यूटेबल which imply that the content of the dictionary can be changed. डिक्शनरी के कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद भी इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। तो एडिंग अ न्यू आइटम, नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। वी कैन ऐड अ न्यू आइटम, हम नया आइटम ऐड कर सकते हैं टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जैसा नीचे दिखाया गया है। तो डिक्शनरी वन में मोहन नाम की के अंदर आपकी वैल्यू 95 है, राम नाम की के अंदर 89 वैल्यू है, सोहेल नाम की के अंदर 92 वैल्यू है, संगीता नाम की के अंदर आपकी 85 वैल्यू है। तो डिक्शनरी वन के अंदर हम क्या ऐड करा रहे हैं, हम मीना को ऐड करा रहे हैं, मीना नाम की ऐड करा रहे हैं जिसकी वैल्यू हमने दी है 78। ठीक है, तो डिक्शनरी वन अब हम प्रिंट कराएंगे। तो मोहन नाम की के अंदर 95 था, राम नाम की के अंदर भी 89 था, सोहेल नाम की के अंदर जो वैल्यू है वो 92 है, संगीता नाम की के अंदर हमारी 85 वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखिए ये मीना नाम की को हमने ऐड कराया था, तो मीना नाम की जो की है इसके अंदर वैल्यू कितनी डाली थी, 78 डाली थी। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करा सकते हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो पहले से मौजूद लिस्ट है उसमें कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइडिंग द की वैल्यू पेयर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है कैन बी मॉडिफाइड, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट ओवरराइडिंग, ओवरराइड करके। ठीक है, की वैल्यू के पेयर को ओवरराइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मॉडिफाई द गिवन आइटम इन डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसे देख लेते हैं। डिक्शनरी वन के अंदर मोहन नाम की में 95 है, राम नाम की में 89 है, सोहेल नाम की में 92 है, और संगीता नाम की में 85 है। ठीक है, मार्क्स ऑफ सोहेल चेंज टू 93.5। ठीक है, यहाँ पे सोहेल के जो मार्क्स हैं, सोहेल के मार्क्स में हम चेंजेस कराना चाहते हैं। सोहेल के मार्क्स जो 92 है उनकी जगह हम 93.5 कराना चाहते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे से मॉडिफाई करेंगे। डिक्शनरी वन में सोहेल लिखा,
ठीक है। सोहेल लिखा एंगल ब्रैकेट में इक्वल टू 90, सोहेल नाम की की के अंदर, सोहेल नाम की की हमने ली, उसके अंदर ये मार्क्स डाले, 93.5 डाल दिए। अब इसे दोबारा से प्रिंट करा रहे हैं, डिक्शनरी वन को प्रिंट कराया तो मोहन के अंदर तो सेम वैल्यू है 95, राम के अंदर भी, राम नाम की में भी 89 है। सोहेल में अब चेंज हुआ है क्योंकि हमने सोहेल में चेंज कराया है, तो सोहेल में जहाँ पे पहले कितना था, पहले ही सोहेल के अंदर 92 था, अब 93.5 सोहेल में चेंज हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम मॉडिफाई करा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हो। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। अब ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे ट्रेवर्स करा सकते हैं, वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के हर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेवर्स अ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, या फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ट्रेवर्स करा सकते हैं। तो डिक्शनरी वन के अंदर मोहन नाम की में 95 है, राम नाम की की में 89 है, इसी तरह सोहिल नाम की में 92 है, और संगीता में वैल्यू जो है वो आपकी 85 है। मेथड वन कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर लूप लगाया यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप इस्तेमाल किया। फॉर लूप की इन डिक्शनरी वन के लिए कॉलन लगाया, प्रिंट की को प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा सेपरेट किया, कॉलन को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेपरेट किया, फिर कॉमा लगाया। डिक्शनरी जो डिक्टिव वन नाम का हमारे डिक्शनरी वन है, इसके अंदर की जो है की डाली। अब मोहन के अंदर 95 था पहले से ही, राम में, ठीक है, और फिर सोहिल और संगीता। तो इसको लूप के थ्रू हमें बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लूप ने इनको जितने भी लिस्ट में थे इन्हें इस तरह से इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेथड टू कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, मेथड टू को किस तरह से कर सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फॉर, यहाँ पर ही फॉर लूप लगाया की के अंदर, ठीक है, फॉर लूप इस्तेमाल किया की वैल्यू इन डिक्शनरी वन डॉट आइटम, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट की, ठीक है, कॉमा सेपरेट किया, फिर डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कॉलन को सेपरेट किया, फिर वैल्यू कॉमा लगा के वैल्यू डाली, ठीक है। फिर यहाँ पे लूपिंग के थ्रू हमने मोहन की वैल्यू को प्रिंट कराया, राम की वैल्यू को, सोहेल की और संगीता, तीनों को यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा लिया हमने, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।